हाय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू वाई एकेडमी। आज हम देखने वाले हैं डिफरेंट टेम्परेचर मेजरिंग स्केल्स। ओके, तो हमने प्रीवियस क्लास में देखा डिफरेंट टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर्स। तो थर्मोमीटर का वर्किंग क्या होता है, कंस्ट्रक्शन क्या होता है, वर्किंग प्रिंसिपल हमने देखा। और डिफरेंट टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर जिसमें हमने लेबोरेटरी थर्मोमीटर एंड क्लिनिकल थर्मोमीटर के बारे में डिस्कस किया है। ठीक है बेटा, तो आज हम डिस्कस करने वाले टेम्परेचर जो हम मेजर करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट का, तो उसके जो स्केल्स होते हैं अलग अलग, ठीक है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर देखो बेटा, सेल्सियस, केल्विन एंड फ़ारेनहाइट टेम्परेचर स्केल्स आर कॉमन टेम्परेचर स्केल्स। ओके, एंड अदर टेम्परेचर स्केल्स कौन से होते हैं? रैंकिन, रोमर, न्यूटन, डेलिस्ले, गैस मार्क, लेडन, वेजवुड, ये अदर टेम्परेचर स्केल्स होते हैं। ठीक है, तो हमें मेनली डिग्री सेंटीग्रेड या डिग्री सेल्सियस स्केल, डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल एंड केल्विन स्केल के बारे में हमें डिस्कस करना है। ठीक है, तो ये हमें सिलेबस में ये तीन स्केल्स हमें ज़्यादातर इम्पोर्टेंट है यहाँ पर। ठीक है, फर्स्ट इज डिग्री सेंटीग्रेड। डिग्री सेंटीग्रेड को ही क्या बोलते हैं बेटा? डिग्री सेल्सियस। ठीक है, डिग्री सेंटीग्रेड और डिग्री सेल्सियस स्केल, उसके बारे में हमें डिस्कस करना है। सेकंड जो हमें इम्पोर्टेंट स्केल देखना है वो है डिग्री फ़ारेनहाइट, डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल। एंड थर्ड हमें स्केल देखना है जिसका नाम है केल्विन स्केल। केल्विन स्केल में डिग्री सिंबल नहीं होता बेटा। ठीक है, केल्विन स्केल के बारे में हमें डिस्कस करना है। तो ये तीन हमें ज़्यादातर इम्पोर्टेंट है। तो लेट अस सी वन बाय वन। तो यहाँ पर देखो बेटा, पहला जो स्केल है डिग्री सेंटीग्रेड या डिग्री सेल्सियस स्केल। इसमें देखो, दिस स्केल इज इंट्रोड्यूस्ड बाय स्वीडिश फिजिसिस्ट, एस्ट्रोनॉमर एंड इंजीनियर एंड्रेस सेल्सियस इन 1742 एंड इज नोन आफ्टर हिज नेम। तो ये जो स्केल है एंड्रेस सेल्सियस, जो स्वीडिश कंट्री से है, उनका इंट्रोडक्शन हुआ इस स्केल का उनके बाद। ठीक है, उन्होंने फर्स्ट टाइम इसको इंट्रोड्यूस किया, जो कि क्या थे? फिजिसिस्ट, एस्ट्रोनॉमर एंड इंजीनियर थे। ठीक है, उन्होंने इन 1742 में इस स्केल को इंट्रोड्यूस किया। तो इसमें क्या होता है देखो बेटा, देयर आर 100 डिविजन्स बिटवीन एलएफपी एंड यूएफपी। तो आपको पता है एलएफपी क्या होता है? दिस इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस या फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। ओके, जो कि क्या होता है? 0 डिग्री सेल्सियस स्केल में। एंड अपर फिक्स्ड पॉइंट क्या होता है? दैट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर, दैट इज 100 डिग्री सेल्सियस एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ओके, तो इसमें 0 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस के बीच में कितने डिविजन्स होते हैं बेटा? 100 डिविजन्स होते हैं। ठीक है, 100 डिविजन्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, okay, each division on this scale is called as 1 degree Celsius and denoted by symbol डिग्री सेल्सियस। डिग्री यानी कि ये जो डॉट रहता है, ओके, उसको डिग्री बोलते हैं। एंड सी का मतलब सेल्सियस, तो इस सिंबल से डिग्री सेल्सियस को डिनोट करते हैं। इन मोर सेंसिटिव थर्मोमीटर्स, जो भी मोर सेंसिटिव थर्मोमीटर्स होते हैं, उनके अंदर जो एलएफपी एंड यूएफपी होता है उसके बीच में 200 डिविजन्स होते हैं। तो देखो बेटा, 0 से 100 तक 200 डिविजन्स करेंगे हम, तो हर एक डिवीजन कितने का होगा? हाफ डिग्री सेल्सियस का। ठीक है, हाफ डिग्री सेल्सियस। तो इन दिस स्केल
लोअर फिक्स्ड पॉइंट इज 0 डिग्री सेल्सियस एंड अपर फिक्स्ड पॉइंट कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस। ये आपको ध्यान में रखना है। और एक बात, डिग्री सेल्सियस या डिग्री सेंटीग्रेड स्केल में जो ह्यूमन बॉडी का, हेल्दी पर्सन का जो टेम्परेचर होता है वो कितना होता है 37 डिग्री सेल्सियस। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो इन दिस स्केल, यहाँ पे एक पॉइंट ऐड कर सकते हो आप, इन दिस स्केल टेम्परेचर ऑफ ए हेल्दी पर्सन, ठीक है, टेम्परेचर ऑफ ए हेल्दी पर्सन, जो हेल्दी पर्सन का टेम्परेचर रहेगा डिग्री सेंटीग्रेड स्केल में वो कितना रहता है 37 डिग्री सेल्सियस। ये आपको ध्यान में रखना है, 37 डिग्री सेल्सियस। ओके, नाउ लेट अस सी अनदर स्लाइड। तो अभी जो सेकेंड हमने स्केल यहाँ पे डिस्कस किया था वो क्या था, फ़ारेनहाइट स्केल, ठीक है। तो फ़ारेनहाइट स्केल किसने इंट्रोड्यूस किया, देखो, दिस टेम्परेचर स्केल इज इंट्रोड्यूस्ड बाय यूरोपियन फिजिसिस्ट डैनियल गैब्रियल फ़ारेनहाइट इन 1724। ओके, तो डैनियल गैब्रियल फ़ारेनहाइट इन्होंने 1724 में इस स्केल को इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। और ये भी एक इम्पोर्टेंट टेम्परेचर स्केल होता है। इन दिस स्केल देयर आर 180 डिविजन्स बिटवीन LFP एंड UFP। तो लोअर फिक्स्ड पॉइंट एंड अपर फिक्स्ड पॉइंट के बीच में इस स्केल में कितने डिविजन्स होते हैं बेटा, 180। ये कैसे आता है, देखो, जो LFP होता है पहले उसको ध्यान में लेना है आपको। LFP रहेगा इस टेम्परेचर स्केल पे 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो LFP होगा 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड अपर फिक्स्ड पॉइंट होता है इस स्केल पे 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो नंबर ऑफ डिविजन्स का एक फार्मूला होता है, यहाँ पे आप नोट कर लो, नंबर ऑफ डिविजन्स उस टेम्परेचर स्केल पे नंबर ऑफ डिविजन्स कैसे निकालते हैं। नंबर ऑफ डिविजन्स का फार्मूला होता है अपर फिक्स्ड पॉइंट माइनस लोअर फिक्स्ड पॉइंट, ठीक है। तो इस फार्मूला से आप नंबर ऑफ डिविजन्स निकाल सकते हो। तो अपर फिक्स्ड पॉइंट यहाँ पे क्या है 212 एंड लोअर फिक्स्ड पॉइंट है 32। तो इसका डिफरेंस कितना आएगा बेटा 180। तो इतने क्या होंगे नंबर ऑफ डिविजन्स। तो हर एक डिवीजन को क्या बोला जाता है 1 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड उसको डिनोट किया जाता है डिग्री फ़ारेनहाइट को डिग्री का सिंबल एंड एफ लेटर, तो इसको बोलते हैं डिग्री फ़ारेनहाइट। ओके, तो इस स्केल में फ़ारेनहाइट स्केल जो होता है उसमें टेम्परेचर ऑफ ए हेल्दी पर्सन क्या होता है, देखो, टेम्परेचर ऑफ ए हेल्दी पर्सन। ओके, तो और एक पॉइंट इसमें आपको पॉइंट करना है, इन दिस स्केल टेम्परेचर ऑफ ए हेल्दी पर्सन is 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। 37 डिग्री सेल्सियस का मतलब ही क्या होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। जब हम टेम्परेचर कन्वर्जन के क्वेश्चंस देखेंगे तब आपको इसके बारे में पता चलेगा, ठीक है। 37 डिग्री सेल्सियस का मतलब ही क्या होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट।
तो आप देखो जो थर्ड स्केल है उसका नाम है केल्विन स्केल, ठीक है। तो केल्विन स्केल बहुत ही इंपॉर्टेंट टेम्परेचर स्केल होता है। इसको ही क्या बोला जाता है? द एसआई स्केल ऑफ टेम्परेचर। एसआई का मतलब क्या होता है बेटा? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट स्केल, ठीक है। तो यहाँ पर देखो दिस टेम्परेचर स्केल इज फर्स्ट डेवलप्ड एंड प्रपोज्ड बाय लॉर्ड केल्विन। तो इस टेम्परेचर स्केल को किसने डेवलप किया, इंट्रोड्यूस किया? लॉर्ड केल्विन ने, ठीक है, इन 19th सेंचुरी। तो इन दिस टेम्परेचर स्केल देर आर 100 डिविजन्स। तो इसमें भी देखो बेटा कितने डिविजन्स होते हैं? 100 डिविजन्स। ओके, हमने डिग्री सेंटीग्रेड स्केल में भी देखा, उस स्केल में भी 100 डिविजन्स रहेंगे, और केल्विन स्केल में भी एलएफपी एंड यूएफपी के बीच में कितने डिविजन्स रहेंगे? 100 डिविजन्स रहेंगे। ओनली फ़ारेनहाइट स्केल में 180 डिविजन्स रहेंगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ डिविजन्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, मैंने पहले भी आपको इसके बारे में बताया है। अपर फिक्स द पॉइंट माइनस लोअर फिक्स द पॉइंट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? नंबर ऑफ डिविजन्स मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो नंबर ऑफ डिविजन्स इज इक्वल टू, ये आपको नोट करके लेना है, नंबर ऑफ डिविजन्स, ठीक है। नंबर ऑफ डिविजन्स इज इक्वल टू होता है अपर फिक्स द पॉइंट माइनस लोअर फिक्स द पॉइंट, ठीक है। तो इस स्केल में अपर फिक्स द पॉइंट रहेगा 373.15। एक क्यों आता है 373.15, उसके बारे में हम डिटेल में देखेंगे बाद में, ओके। एंड लोअर फिक्स द पॉइंट होता है 273.15, ये एग्जैक्ट वैल्यू है। तो इसको जब आप माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे इन दोनों का, ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगा 100। तो 100 डिविजन्स रहेंगे, ठीक है। और इसमें हर एक डिवीजन को मतलब कैसे डिनोट किया जाता है केल्विन को? के लेटर से। यहाँ पे डिग्री का सिंबल नहीं होता है इस स्केल में, जैसे कि हमने डिग्री सेंटीग्रेड या डिग्री फ़ारेनहाइट में स्केल में डिग्री का सिंबल होता है। केल्विन स्केल में हमें डिग्री का सिंबल यहाँ पे यूज़ नहीं करना है, ओनली के लिखना है, ठीक है। एंड इन दिस टेम्परेचर स्केल द टेम्परेचर ऑफ ए हेल्दी पर्सन कितना रहेगा? 310 केल्विन, ठीक है, 310 केल्विन। तो लोअर फिक्स द पॉइंट रहेगा 273.15 केल्विन एंड अपर फिक्स द पॉइंट रहेगा 373.15 केल्विन, ओके। तो ये बातें आपको केल्विन स्केल में याद रखनी है, ठीक है। नाउ लेट अस सी अनदर स्लाइड। तो इसमें देखो बेटा मैं आपको बताने वाला हूँ कि केल्विन स्केल में हमें लोअर फिक्स द पॉइंट 273.15 क्यों मिलता है और कैसे उसका ये इसके पीछे क्या है रीज़न हम देखेंगे। केल्विन स्केल में देखो, केल्विन स्केल इज आल्सो कॉल्ड एज एसआई स्केल ऑफ टेम्परेचर। यदि आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है एसआई स्केल ऑफ टेम्परेचर इज डैश स्केल, तो उसका आंसर आपको लिखना है केल्विन स्केल। एंड एसआई टेम्परेचर, एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर क्या होता है बेटा? केल्विन होता है, ठीक है। एसआई स्केल में एसआई जो टेम्परेचर होता है एसआई यूनिट में, ओके, एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर तो क्या रहेगा? केल्विन। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है, वाई वी ऐड 273.15 वैल्यू while converting of temperature from डिग्री सेल्सियस टू केल्विन। तो जब हम डिग्री सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्ट करते हैं तो हम बाद में उसके फार्मूलाज देखने वाले हैं, तब हम 273.15 वैल्यू ऐड करते हैं उसमें। तो ये क्यों करते हैं? तो यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ ये रीज़न क्या है उसके पीछे। तो लेट अस सी, यहाँ पे मैंने एक स्केल, पहला जो ये स्केल है वो है डिग्री सेंटीग्रेड या डिग्री
सेल्सियस स्केल, ठीक है, डिग्री सेल्सियस और डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री सेल्सियस और डिग्री सेंटीग्रेड स्केल। तो यहाँ इस स्केल में देखो बेटा, ये लोअर फिक्स्ड पॉइंट कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस, आपको पता है, जो कि मेल्टिंग पॉइंट होता है आइस का, ठीक है। एंड अपर फिक्स्ड पॉइंट रहेगा, ये जो ऊपर का लाइन है वो हम शो कर रहे हैं अपर फिक्स्ड पॉइंट, ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस। तो ये क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर होता है, ठीक है। वाटर यहाँ पे बॉइल करता है 100 डिग्री सेल्सियस को, जब वाटर के ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहेगा। तो अब मान लो कि हमने एक एक्सपेरिमेंट, मतलब लॉर्ड केल्विन ने जब केल्विन स्केल बनाया, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने क्या किया, अ, अ, कम टेम्परेचर, सबसे कम टेम्परेचर उनको फाइंड आउट करना था। तो कि एक ऑब्जेक्ट को मान लो उन्होंने ठंडा किया, तो ये माइनस में उन्होंने ठंडा किया उसको, ठीक है, माइनस में, 0 से कम वैल्यू क्या होता है, माइनस होता है। तो हम इसको कूल करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में चला जाएगा टेम्परेचर, किसी भी ऑब्जेक्ट को 0 से नीचे कूल करेंगे तो, ठीक है। तो -50, उसके बाद क्या हुआ, -100, उसके बाद हो गया -150, ठीक है, उसके बाद हो गया -200, उसके बाद हो गया -250। तो एक टेम्परेचर ऐसा आ गया, जो कौन सा टेम्परेचर था, -273.15 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो इस टेम्परेचर के नीचे कौन सा भी टेम्परेचर नहीं हो सकता, तो ये सबसे कम टेम्परेचर हो सकता है, ठीक है, ऐसा उनको पता चला, ठीक है। सबसे कम टेम्परेचर उनको मिला, वो कितना रहता है, -273.15 डिग्री सेल्सियस। इसी को क्या बोलते हैं बेटा, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। इसी टेम्परेचर का नाम होता है एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, ठीक है, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। तो अब केल्विन को उनका स्केल तैयार करना था, लॉर्ड केल्विन को, तो उन्होंने क्या किया, इस टेम्परेचर को उन्होंने रेफर किया 0 केल्विन, क्योंकि उनको उनके टेम्परेचर स्केल पे नेगेटिव डिजिट नहीं चाहिए था, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, जो -273.15 डिग्री सेल्सियस होता है, उसको उन्होंने कंसिडर किया 0 केल्विन। तो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर यदि आपको पूछा जाए एग्जाम में, तो वो क्या हो सकता है, -273.15 डिग्री सेल्सियस या 0 केल्विन, ये आंसर आपको देना है, ठीक है। तो अभी देखो बेटा, ये 0 डिग्री सेल्सियस तक आने के लिए आप क्या करना पड़ेगा, यहाँ 0 केल्विन उन्होंने कंसिडर किया, तो 0 डिग्री सेल्सियस तक आने के लिए प्लस उसमें कितना ऐड करना पड़ेगा, 273.15 ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि सबसे कम टेम्परेचर कौन सा हो सकता है, -273.15 डिग्री सेल्सियस, जिसको ही क्या बोला जाता है, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। तो इसमें जब ऐड करेंगे 273.15, तो LFP केल्विन स्केल पे क्या बनने वाला है, 273.15 केल्विन, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली उसको हम 273 भी ले सकते हैं, ठीक है, 273 केल्विन। तो इस तरह से 273 हम इसकी वजह से हम लेते हैं केल्विन स्केल के ऊपर, LFP, ठीक है। उसके बाद ये अपर फिक्स्ड पॉइंट क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे 273.15, उसमें +100 करेंगे, तो यहाँ पे केल्विन स्केल के ऊपर ये जो है वो क्या है, केल्विन स्केल है, केल्विन स्केल, केल्विन स्केल। तो अपर फिक्स्ड पॉइंट बनेगा 273.15 +100 करेंगे, तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा 373.15। तो ये क्या होगा, अपर फिक्स्ड पॉइंट केल्विन स्केल के ऊपर। तो ये रीज़न हमें पता चला कि क्यों
डिग्री सेल्सियस का केल्विन में कन्वर्ट जब हम टेम्परेचर करते हैं तो क्यों हम उसमें ऐड करते हैं 273.15, क्योंकि आपके मन में सवाल उठना चाहिए क्योंकि ये यही वैल्यू हम क्यों ऐड करते हैं, हम 300 क्यों नहीं करते, या एल एफ पी 400 500 क्यों नहीं होता। तो उसका रीज़न क्या है, सबसे कम टेम्परेचर कौन सा मिलता है डिग्री सेल्सियस स्केल पे, -273.15। उसके नीचे टेम्परेचर नहीं हो सकता किसी भी चीज़ का, लोवेस्ट पॉसिबल टेम्परेचर होता है वो, इसको ही एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर कहते हैं। और जब अब उन्होंने केल्विन ने क्या किया, इस टेम्परेचर को जीरो केल्विन कंसिडर किया, तो वहाँ से जब हम 0 डिग्री सेल्सियस तक वापस आ रहे तो उसमें हमें क्या करना पड़ेगा, प्लस 273.15 ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए लोअर फिक्स्ड पॉइंट क्या हो जाएगा केल्विन स्केल के ऊपर, 273.15 केल्विन, ओके। तो होप यू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट। नाउ लेट अस सी अनदर स्लाइड। तो यहाँ पर देखो बेटा, डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट एंड डिग्री डिग्री केल्विन नहीं होता, केल्विन स्केल, ओके। तो डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट एंड केल्विन स्केल में हम कंपेयर करने वाले हैं लोअर फिक्स्ड पॉइंट सब स्केल का क्या क्या होगा, अपर फिक्स्ड पॉइंट क्या होगा, एंड टेम्परेचर ऑफ ए हेल्दी पर्सन क्या होगा। तो मैं यहाँ पर आपको शो कर रहा हूँ कंपेरिजन में, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ कंपेरिजन। So let us see, this is one thermometer, okay. This thermometer is having a temperature scale of Fahrenheit, and this thermometer having scale of Kelvin, suppose, okay. So this lower line is what beta, lower fixed point line, LFP, okay, LFP line। ये जो सेंटर का लाइन हम दिखाने वाले वो क्या है, टेम्परेचर ऑफ ए हेल्दी पर्सन, ठीक है। इस पे हमें दिखाना है टेम्परेचर ऑफ ए हेल्दी, टेम्परेचर ऑफ ए हेल्दी पर्सन। तो हेल्दी पर्सन का टेम्परेचर इसमें हम शो करने वाले इस लाइन के ऊपर, एंड ये जो लाइन रहेगा यहाँ पे, ये लाइन है अपर फिक्स्ड पॉइंट यूएफपी का, ठीक है, यूएफपी लाइन। तो यहाँ पे पहला जो हम स्केल देखने वाले हैं वो क्या है, ए डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस स्केल, ठीक है। इस पे देखो बेटा, लोअर फिक्स्ड पॉइंट क्या रहेगा, 0 डिग्री सेल्सियस, ध्यान में रखो 0 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर ऑफ हेल्दी पर्सन क्या रहेगा, 37 डिग्री सेल्सियस, एंड अपर फिक्स्ड पॉइंट कितना रहेगा बेटा, 100 डिग्री सेल्सियस, ओके। उसके बाद दूसरा जो स्केल हम यहाँ पे निकाला है उसका स्केल क्या है, थर्मोमीटर का डिग्री फ़ारेनहाइट, डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल पे, डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल पे लोअर फिक्स्ड पॉइंट आपको लेना है, क्या होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, अपर फिक्स्ड पॉइंट रहेगा 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, एंड टेम्परेचर ऑफ हेल्दी पर्सन क्या होता है बेटा, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, ओके, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये ध्यान में रखो वैल्यूज़। एंड जो थर्ड हम स्केल यहाँ पे देख रहे हैं वो क्या है, केल्विन स्केल। केल्विन स्केल के ऊपर लोअर फिक्स्ड पॉइंट आपको लेना है 273.15, अपर फिक्स्ड पॉइंट क्या होता है 373.15, और हमने देखा है कि केल्विन स्केल के ऊपर लोअर फिक्स्ड पॉइंट 273.15 क्यों आता है, ठीक है। तो उसका रीज़न भी हमने देखा है, 273.15 केल्विन एंड 373.15 केल्विन।
टेम्परेचर ऑफ हेल्दी पर्सन केल्विन स्केल के ऊपर क्या रहेगा, 310 केल्विन। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपैरिजन में हमने एनएफपी, यूएफपी एंड टेम्परेचर ऑफ हेल्दी पर्सन दिखाया है इन तीनों स्केल के ऊपर, डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट एंड केल्विन स्केल के ऊपर। और एक बार हम इसको देखेंगे, लोअर फिक्स्ड पॉइंट क्या रहेंगे, 0 डिग्री सेल्सियस ऑन सेल्सियस स्केल, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट ऑन फ़ारेनहाइट स्केल एंड 273.15 केल्विन ऑन केल्विन स्केल। उसके बाद ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर या टेम्परेचर ऑफ ए हेल्दी पर्सन, इसके ऊपर मोर फ्रिक्वेंटली क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, वो टेम्परेचर ऑफ ए ह्यूमन बॉडी या टेम्परेचर ऑफ हेल्दी पर्सन, तो इसको ये जो वैल्यूज है आपको एकदम प्रॉपरली ध्यान में रखना है। इसके बाद के जो लेक्चर होंगे उसमें हम उसको कैसे कन्वर्ट करते हैं एक प्रकार का टेम्परेचर दूसरे प्रकार के टेम्परेचर में, तो उसके बारे में हम देखने वाले हैं। तब तक हमें ये वैल्यूज आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो डिग्री सेंटीग्रेड स्केल में वैल्यू रहेगा टेम्परेचर ऑफ ए ह्यूमन बॉडी का 37, फ़ारेनहाइट में रहेगा 98.6 एंड केल्विन में रहेगा 310, 310। ओके, उसके बाद अपर फिक्स्ड पॉइंट ऑन सेल्सियस स्केल रहेगा 100 डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट स्केल पे रहेगा 212 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड केल्विन स्केल पे रहेगा 373.15 केल्विन। ठीक है, तो होप यू अंडरस्टैंड दिस टेम्परेचर स्केल्स। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में हम हाउ टू कन्वर्ट द टेम्परेचर्स, ओके, उसके न्यूमेरिकल्स वगैरह देखने वाले हैं। तो यहाँ तक हम रुकेंगे। थैंक यू।